जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और टफ़ डे कह सकते हैं जी आप। आज भी मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर जमूद का शिकार रही और अगर कुछ वक़्त के लिए ये कहा जाए कि मार्केट में हू का आलम था, तो यकीनन कुछ सूरत-ए-हाल ऐसी ही थी। वॉल्यूम्स जो थे वो बिल्कुल जो थे वो एक वक़्त में ड्राई हो गए और जिस वक़्त वॉल्यूम ना हो, तो वॉल्यूम मैं जैसा कि तकरीबन हर रोज़ ही आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि गाड़ी का फ्यूल होता है ना, तो मार्केट का फ्यूल जो है वो वॉल्यूम्स होते हैं। तो जब वॉल्यूम ना हो तो फिर ऐसी सूरत-ए-हाल में ट्रेड्स को कैरी करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो आज भी मार्केट जो है वो बहरहाल जमूद का शिकार रही, ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं था। लेकिन हमारा दिन जो है वो कल की निस्बत अच्छा गुज़रा जी। कल हमें अच्छा कल मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेज किया, उन्होंने कहा जी कि आपने कल कहा जी कि आपको मार पड़ी, आप उसके बावजूद भी जो है वो मुस्कुरा रहे थे। यार देखिए बात ये है मुस्कुराए ना तो फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो आई एम हैप्पी जी कि कल की निस्बत आज का दिन जो है वो बहरहाल अच्छा गुज़रा, बहुत अच्छा गुज़रा कल की निस्बत। कल हमें मार पड़ी थी जी। ये चीज़ें बताना बड़ा ज़रूरी होता है स्टॉक मार्केट के बिज़नेस के अंदर कि मार्केट में एवरी डे इज़ नॉट संडे और इसमें मार भी पड़ती है, इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, इसमें आपको प्रॉफ़िट्स भी होते हैं और सदा जो है वो मार्केट एक जैसी नहीं रहती और आजकल ये जो वीक है ख़ासकर ये दिसंबर का जो है वो आप कह सकते हैं आखिरी वीक ही होगा तकरीबन। अगर हम वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे वीक की बात करें तो। फिर मार्केट की छुट्टी भी है, फिर उसके बाद वीकेंड भी आ जाएगा। तो इसलिए वॉल्यूम जो है वो ना होने के बराबर है जी मार्केट में। 130 पॉइंट जो है वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं। मार्केट की हाई की बात करें तो बहरहाल कोई इतना बड़ा हाई भी नहीं था आज मार्केट का 1,71,800 के करीब मार्केट का हाई था और लो जो है वो 1,71,000 के करीब ही था, वहीं मार्केट ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे नहीं, तो बस मार्केट ने आज का दिन जो है वो समझ लीजिए कि बस गुज़ारा। कुछ मूव जो है वो मार्केट में नहीं बनी, ना अपसाइड ना डाउनसाइड। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से 8 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हैं, जबकि लोअर कैप की बात करें तो आज लोअर कैप में भी बहार है जी। 5 कंपनीज़ जो हैं वो हमें लोअर कैप में नज़र आ रही है, इससे पहले तादाद थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन अब चूँकि आफ्टर जो है वो सारा हिसाब-किताब करने के बाद जो है वो 5 ही निकली हैं। हमारी सिचुएशन थोड़ी-सी बेहतर रही आज। अलाक जो था ये स्विंग ट्रेड में हमने रेफ़र किया था, ये अच्छा चल गया। इसके अलावा टीएसबीएल कल हमने बाय किया था, इसके अलावा ग्लेक्सो के अंदर हमने ट्रेड किया। निशात मिल्स के अंदर जो है वो हमने ट्रेड किया। सूरत-ए-हाल अच्छी रही बहरहाल डे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू स्विंग वाले तो कल भी बड़े खुश थे। उनके तो कल भी जो थे वो दोनों शेयर बड़े अच्छे चल गए थे, फास्ट केबल का और दूसरा। तो अगर आप हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो वो नंबर जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन और थंबनेल पर मौजूद है, उस पर आप राब्ता कर सकते हैं। कुछ 1-2 बातें, अगर आप डे ट्रेड का ग्रुप जॉइन करेंगे, तो फिर सारा दिन आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। हाँ, अगर आप स्विंग का ग्रुप जॉइन करते हैं, तो उसमें थोड़ी-सी आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो तो एक तीसरा एवेन्यू बन जाता है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है। और स्विंग के हवाले से एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि अगर आप स्विंग का ग्रुप जॉइन करते हैं, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको 1 दिन में 5 कॉल मिलेंगी या 5 दिन में 1 कॉल मिलेगी। ज़ाहिर-सी बात है, वो चूँकि सारा दिन स्क्रीन के आगे नहीं बैठना होता, तो वो फिर मज़ीद सोच-विचार करके जो है वो उसकी कॉल देना पड़ती है। तो बस जी, आगे चलते हैं जी। 130 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए। ओवरऑल मार्केट में आज भी जो है वो जमूद का शिकार रही, हू का आलम रहा मार्केट में। और सेक्टर वाइज़ बात करें तो कमर्शियल बैंक में आज थोड़ी-सी बेहतरी रही, मार्केट को उन्होंने सपोर्ट किया 250 पॉइंट्स के साथ। ऑयल एंड गैस और इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, इन सब में जो है वो आज वॉल्यूम्स नहीं थे। रियल एस्टेट में थोड़ी-सी सिचुएशन बेहतर रही, ज़ाहिर-सी बात है कि जिस वक़्त मार्केट में काम ना हो, तो फिर जो कोई भी एक छोटी-मोटी कंपनी जो है वो चल जाती है, तो फिर वो हमें अच्छे पॉइंट्स उसके नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सीमेंट सेक्टर में भी हालात जो थे वो अच्छे नहीं थे, शुगर में भी अच्छे नहीं थे, कोई भी सेक्टर जो है वो बहरहाल अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ हमें नज़र नहीं आया।
कुछ खबरें हैं जी, उसकी तरफ चलेंगे। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है। इस पर आपके जो है वो 2 मिनट मैं आज ज़रूर लूँगा। और उस दिन मैंने आपको एक शेर सुनाया था जी। उसकी बड़ी तारीफ़ आई कि जी वो शेर बड़ा अच्छा था। असल में वो हमें जो है वो कहीं से अता हुआ था, ये नहीं कि किसी ने हमें सुनाया था। लेकिन चूँकि जितनी बड़ी शख्सियत हो उसके लिए उतना ही बड़ा जो है वो लफ़्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमें अता हुआ था जी, आज भी अगर मुझे लास्ट पे याद रहा तो एक शेर और है, वो भी आपको सुनाएँगे। बिड्स के हवाले से बात करते हैं पीआईए की। अभी मैं बिड्स जो है वो टीवी पर देख रहा था। तीनों पार्टीज़ जो बोली देहिंदगान हैं, उन्होंने अपनी बिड्स जमा करवा दी हैं, बिड्स खुल भी गई हैं। अब उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। अब चूँकि बिड्स जो हैं वो ओपन हो गई हैं, तो लिहाज़ा बात की जा सकती है। इसमें 3 जो मेजर कंसोर्शियम्स थे, उसमें एक था लकी सीमेंट के हवाले से, जिसमें कोहाट सीमेंट और बाकी लोग शामिल थे। दूसरा जो था वो एयर ब्लू एंड कंपनी से मुराद कुछ और लोग थे, और उसके बाद आरएफ हबीब एंड कंपनी, यानी कि उसके साथ उसके हमनवा थे जिन्होंने बिड्स जमा करवाई हैं। अब देखिए लकी सीमेंट ने जो बिड दी है वो 101.5 की है, बिलियंस की हैं। उसके अलावा एयर ब्लू वालों ने तो बिल्कुल ही जो है वो खानापुरी की, और देन आरएफ हबीब ने जो है वो 115 बिलियन की बिड दी है। अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आरएफ हबीब वाले जो हैं वो इसको विन करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। बाकी काबीना फैसला करेगी कि उन्होंने रिज़र्व प्राइस क्या रखी हुई थी, उसके साथ मैच करती हैं या नहीं करते, वो अब एक अलग बात है। कल मैंने आपसे एक गुज़ारिश की थी पीआईए के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीआईए जो कंपनी जब बिकेगी और आगे जो खरीदने वाला होगा, वो उसका जो काम करने का तरीक़ाकार है, वो डिपेंड करेगा कि पीआईए का मुस्तकबिल क्या होगा। अब देखिए डायरेक्टली तो हम किसी के हवाले से कोई जो है वो बात नहीं कर सकते, लेकिन एक सेंटीमेंट ज़रूर होता है। वो मैं आपसे ज़रूर गुज़ारिश कर देता हूँ, बाकी फिर जब चाँद चढ़ेगा तो फिर दुनिया देखेगी। देखिए अगर तो ये लकी वाले विन करते हैं, क्योंकि अब तो ये विन नहीं कर रहे, ये तो रनर अप पे आ गए ना, दूसरे नंबर पे आ गए, 101 पे आ गए, 115 जो है वो आरएफ हबीब वाले ले गए हैं। अगर तो ये बिड जो है ये लकी सीमेंट और ये बाकी लोग जो हैं अगर इसको विन करते हैं, तो लकी वालों का जो एक काम करने का जो तरीक़ाकार है, ये जिस तरह से उनका प्रोफ़ेशनलिज़्म है या उनका जो माज़ी है, उसमें चीज़ें बड़ी ही ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव नज़र आती हैं और लोग एतबार करते हैं। और उनका जो सेंटिमेंट है पूरी मार्केट के अंदर, ना सिर्फ़ कि स्टॉक मार्केट बल्कि आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट जो है वो भी बहुत पॉज़िटिव है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि ये अगर इसको खरीदते और ये बड़ी बिड देते तो शायद पीआईए के हवाले से ज़्यादा मुस्बत होता, एक बात। दूसरी बात ये है कि आरएफ हबीब वालों ने जब ये खरीदी है, जब ये बिड दी है और वो सबसे बड़ी बिड है 115 अरब रुपए की। देखें अब डायरेक्ट को बात करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है मीडिया फिर हमारे ऊपर और भी म मसाइल आ जाएँगे। सिर्फ़ आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि माज़ी में जो भी क्रैश वग़ैरह हुए स्टॉक मार्केट में, उनमें बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। 2008 का देख लें, कुछ भी देख लें, गूगल कर लें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस कंसोर्शियम ने सबसे ज़्यादा बिड दी है, अब इसकी उँगली जो है वो प्रेज़िडेंट हाउस की तरफ भी उठेगी। और इसके अलावा जो सेंटिमेंट होगा ख़ास तौर पर जो स्टॉक के हवाले से है, उसमें भी आपको अब कुछ थोड़ा-सा जो है वो प्रेशर जो है वो देखने को नज़र आ सकता है। तो ये मेरी अपनी ज़ाती राय है जो कि मैंने माज़ी, मुस्तकबिल, हाल, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हम समझते हैं, जो मैं समझता हूँ, मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी है कि अगर लकी वाले इसको बिड जो है वो विन करते और पहले नंबर पर आते तो फिर सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी डिफरेंट होती। तो इससे आप अब अपनी मर्ज़ी का जो है वो मतलब निकाल लीजिएगा। मैंने बड़े ही एहतियात के साथ, बड़े लाइट अल्फ़ाज़ के साथ जो है वो चीज़ें आपके साथ गुज़ारिश कर दी हैं, क्योंकि पीआईए के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो थिंक कर रहे थे कि अब उन्होंने इसका क्या करना है। बाकी अब देखते हैं इनके आगे प्लान्स आएँगे तो फिर हो सकता है हम कि मैं गलत साबित हूँ और मुझे खुशी होगी कि अगर मेरी बातें जो हैं या मेरी ऑब्ज़र्वेशन गलत साबित हो, क्योंकि शेयर अगर तरक्की करता है या पीआईए तरक्की करती है तो अच्छी बात है जी। बहरहाल ये मैंने आपके 5-7 मिनट ले लिए और इसमें मैंने आपको पूरी तफ़सील जो है वो बयान कर दी। अगली खबर जो है वो अमरेली स्टील के हवाले से है, जिन्होंने 1 अरब रुपए के शेयर्स जो है वो अलॉटमेंट की के हवाले से जा रहे हैं, और इसका फ़ायदा ये होगा कि इनको पैसा मिलेगा और वो पैसा जो है ये फिर आगे इस्तेमाल करेंगे। अगली खबर जो है वो कोहिनूर मिल्स के हवाले से है, जो कि अपनी गारमेंट की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने जा रहे हैं, और उसमें इनका जो अब देखिए 5000 पीसेस जो हैं ये गारमेंट पर डे ये बनाने जाएँगे पर शिफ्ट के अंदर।
तो इतनी बड़ी जो तब्दीली ये लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि इन्हें कुछ आगे भी कुछ नज़र आ रहा है। तो क्योंकि इतनी बड़ी तब्दीली जो है वो कंपनीज़ के अंदर ऐसे नहीं हो जाती बगैर किसी वजह के और बगैर किसी होमवर्क के। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में टेक्सटाइल के हवाले से जो मामलात हैं वो मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। आखिरी खबर जो है वो एनसीसीपीएल के हवाले से है, जो कि 31 दिसंबर को जो है वो सीजीटी काटेंगे नवंबर के महीने का। हाँ जी, अगर किसी ने मुनाफ़ा कमाया होगा तो ज़रूर काटें बल्कि काटें, ज़रूर काटना चाहिए जी। बस जी काफ़ी खबरें हो गई और वक़्त भी जो है वो अभी 2-3 मिनट हैं, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे आज की कैंडल पर। तो पीआईए के हवाले से मैंने आज पूरी जो है वो आपसे गुज़ारिश कर दी है, क्योंकि शाम तक जो है वो इसका पाकिस्तान में तो ख़ैर रात तक जो है वो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा कि क्या सूरत-ए-हाल जो है वो आगे बनती है। अभी तक जो बिड्स खुली थी वो मैं टीवी पे देख रहा था, वो मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी है। राइट, अब हम बात करते हैं जी कैंडल स्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कैंडल के हवाले से हमने आपसे 2 गुज़ारिशात की थी। पहली चीज़ ये थी कि मार्केट की ट्रेंड लाइन छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से और इसको देखें तो मार्केट ने एग्ज़ैक्टली अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको टच कर लिया है और अच्छी बात ये है कि आज की जो मार्केट की जो क्लोजिंग है, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं हुई, लिहाज़ा मार्केट में अभी उम्मीद बाकी है। ये था छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से जो हमने कल आपसे गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है वो अपने चैनल में है, तो जब तक मार्केट चैनल के अंदर है, कम से कम मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। सो ये तो था छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से और अभी भी अगर कल मार्केट इस चैनल को तोड़ देती है, तो फिर यकीनन मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है उसमें इज़ाफ़ा होगा। थोड़ा-सा ज़रा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखना ज़रूरी है कि अगर ये मामला जो है, ये चैनल तोड़ देता है क्योंकि देखिए चैनल जो है वो एक वीकली भी होती है, एक मंथली भी होती है, डेली भी होती है, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर भी होती है, लेकिन मैं जिसको फ़ॉलो करता हूँ वो डेली और छोटे टाइम फ्रेम की होती है। उससे ऊपर बड़ा टाइम फ्रेम मैं यूज़ नहीं करता। डे के हवाले से अगर हम बात करें, तो मार्केट जो है वो अपनी चैनल को रेज़िस्ट करने के बाद नीचे आई है और अभी तक मार्केट जो है वो बहुत बड़ी या तो होता ना कैंडल इस तरह से बनती, एक कैंडल ये बनती, एक ये बनती, एक ये बनती। तो ये एक सिचुएशन जो थी वो डिफरेंट थी। लेकिन अभी तक की जो बनने वाली जो दोनों कैंडल हैं, आज की और यस्टरडे की, वो इतनी को खतरनाक नहीं है। लिहाज़ा अभी भी जो है वो मार्केट का सेंटिमेंट डे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पॉज़िटिव है और डे की जो सपोर्ट है मार्केट की, वो 1,70,000 का ज़ोन है, जो कि ये वाला है, जहाँ से मार्केट ने अपनी सपोर्ट ली थी। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें और कोशिश ये करें कि मार्केट के साथ चलने की जो है वो अपने आप को आदत डालें। जहाँ पे स्टॉप लॉस हो, स्टॉप लॉस ज़रूर लिया करें। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।